राधे राधे बहनों, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूट पर हम अस्तर कैसे लगाते हैं। सूट की कटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, इसलिए मैंने ये सूट काट दिया है। सूट कट के तैयार हो चुका है। अब इस पर हम लगाएंगे अस्तर। ये देखिए, पहले आप अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लें। मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये हमारा सूट कटा हुआ सूट है, इसको भी साइड में रखें। ये देखिए, जितना हमें चाहिए उतना मोड़ लीजिए। हमारे सूट की चेस्ट और हिप दोनों 13 हैं, तो हम यहाँ से 13 तक मोड़ लेंगे इसको। ये डबल अस्तर है, ध्यान दें, आगे और पीछे के पीस दोनों के लिए। हमने यहाँ से 13 ले लिया है। देखिए, हमने 13 ले लिया। अब इस सूट को हम रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, हमने इसके ऊपर अच्छे से रख लिया है। सूट की भी जुड़ी हुई साइड है, अस्तर की भी जुड़ी हुई साइड है। इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको काट देंगे। जैसे हम सूट के पीछे का पीस काटते हैं, उसी तरह से हम अस्तर पर रख के काट देंगे। ये हमने काट दिया है। अब इसको ऊपर से भी अलग कर लेंगे, क्योंकि आगे का और पीछे का दोनों का है। हमने अलग कर दिया है। अब हम सिर्फ आगे का पीस ले लेंगे। जिस तरह से आगे के पीस पे लगाएंगे, उसी तरह से पीछे के पीस पर लगाएंगे। एक पीस अलग कर देते हैं। ये देखिए, हमने काट के इसको अलग कर दिया है। ये हमारा एक पीस का हो गया, एक पीस का हमने रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसको नीचे से मोड़ लेंगे। यहाँ से मशीन पर सिलाई लगा लेंगे। चलिए मशीन पर सिलाई लगाते हैं। पहले हम ये नीचे का हिस्सा मोड़ लेंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। एक बार मोड़ा तो एक बार और मोड़ा। इसको सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा सिल गया है। अब हम फर्श पर बिछाकर अच्छे से इसको सेट करेंगे। ये देखिए, हमने सूट को बिछा लिया है। सीधा तरफ नीचे है, उल्टा तरफ ऊपर है। हम उल्टा तरफ ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर अस्तर बिछाएंगे। इस तरह से अस्तर हमेशा सूट की लंबाई से अस्तर की लंबाई 2-3 इंच छोटी होनी चाहिए हमेशा ही, क्योंकि सूट नीचे तुरपाई के लिए मुड़ता भी है 2 इंच 3 इंच, इसलिए। ये देखिए, हमारा भी छोटा है। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। इसके ऊपर रख दिया है। अब हर तरफ अभी पिन आती है, कपड़े पर लगाने वाली पिन। ये देखिए, जहाँ पर सिलाई का सामान मिलता है वहां इजीली मिल जाती है ये। इनको आप पूरे में अच्छे से लगा लीजिए। देखिए, पूरे इस सूट पर अच्छे से लगा लीजिए, और यहाँ सेंटर में भी लगा लीजिए। इसी तरह से यहाँ भी लगा लीजिए। ये देखिए, हमारे पूरे सूट में पिन लग गई हैं। अगर आप पहली बार अस्तर लगा रहे हैं तो आप सुई धागे से कच्चा करेंगे। लेकिन अगर आप पहले मशीन चला चुके हैं, आपको मशीन चलानी अच्छे से आती है, अस्तर लगाना आता है, तो आप मशीन पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हाथ से कच्चा कीजिए, सुई धागे से। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इस तरह से छोटा छोटा टाका लेते हुए। ये देखिए, जहां तक होता जाए वहां से पिन निकाल लीजिए। इसी तरह से आप इधर सारे में इसी तरह से आप कच्चा कर सकते हैं। इधर से भी कर लें, उधर से भी, और उधर से सारे में। और अगर आपको मशीन पर करनी है तो आप पहले बीच में एक सिलाई लगा लें मशीन पर। चलिए मशीन पर दिखाते हैं। हाथ का तो आप समझ गए होंगे। अब मशीन पर चलते हैं। हम मशीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसका तीरा सिल लेंगे। मशीन का ताका बड़ा कर दीजिए कच्चे के लिए। हमें तो सूट पर कच्चा ही करना है अस्तर लगाकर। सिलने के बाद तो वो ठीक अपने आप पक्का हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आप।
जहाँ तक आप पहुंच जाए वहां से आप पिन निकाल लें। आप चाहें तो पहले बीच में भी एक सिलाई लगा सकते हैं, हमने पिन अच्छे से लगा दिया तो हमें जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ से इसको उठाकर अपने सूट को इस तरह से घुमा लीजिए आर्म होल की साइड। जहाँ जहाँ पहुंच जाए वहां से पिन निकालते जाएं। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कर देंगे। देखिए तीरा भी सिल चुका है, एक साइड भी सिल चुकी है, अब बस दूसरी साइड बची हुई है ये वाली। अभी हमारा अस्तर कंप्लीट लग चुका है। अब चलिए काउंटर पे मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि कितना फिनिशिंग के साथ और कितने अच्छे से हमारा ये अस्तर जुड़ चुका है। सारी पिन्स हम निकाल लेते हैं इसमें से जो बची हुई थी हमारी। देखिए कितना अच्छे से हमारा अस्तर जुड़ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अभी जैसे हमने सादा सूट बनाया था अभी उसी तरह से रेडी हो चुका है। आप सेम तरह से गले यहाँ पर गला लगाइए और सेम तरह से फिटिंग कीजिए जैसे आप करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से, कोई झोल भी नहीं आया इसके अंदर। देखिए अगर आप इस तरीके से करेंगे आपको कोई झोल नहीं आएगा। देखिए कहीं कोई झोल नहीं है, एकदम क्लियर है। देखिए कहीं कोई झोल नहीं आ रहा, एकदम साफ है ये। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कभी भी आपके अस्तर में झोल नहीं आएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अभी तो कितना बड़ा साइज था ये, उसके बावजूद भी कोई झोल नहीं आया है। देखिए यहाँ तक तो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रहता है। ये देखिए सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने सिंपल सूट को बनाया था उसी तरह से यहाँ से देखिए 2 इंच मोड़ लेंगे और ऐसे अंदर फोल्ड करके इस तरह से कर देंगे तुरपाई के लिए। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, अस्तर आपका पहले से लगा हुआ है। यहाँ से जो 2 इंच मुड़ेगा वो भी इस तरह से मुड़ जाएगा। देखिए और यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से भी तुरपाई हो जाएगी। अस्तर जो है तुरपाई के अंदर कभी दबना नहीं चाहिए, आप ऐसे कभी नहीं करेंगे। अस्तर हमेशा इसके तुरपाई से बाहर रहेगा इस तरह से। अगर आपका सूट छोटा है तो आप अस्तर उस हिसाब से लें। अस्तर कम से कम 3 से 4 इंच छोटा लें सूट से। अगर आपका सूट ऐसे ही लटकने वाला है तो 2 इंच छोटा ले लें। अगर आपको तुरपाई करनी है तो देखिए तुरपाई से ऊपर ही रहे, तुरपाई के अंदर वो कभी दबना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने आपसे कहा है कि यहाँ से ये सूट जो अस्तर जो है ये तुरपाई के अंदर दबना नहीं चाहिए। यहाँ से तो वो तुरपाई के अंदर आएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से तो वो तुरपाई के अंदर जाएगा, सिर्फ लंबाई में नहीं दबना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि मान लीजिए आपने थोड़ा सा खींच के कर दिया इस तरह से, जब इसको पहना जाएगा तो यहाँ से झोल मारने लगेगा। इस कारण ही जो है हमें साइडों से तो हमारा दबेगा ही दबेगा अस्तर, बस लंबाई में हमको नहीं दबाना चाहिए। लंबाई में तुरपाई के अंदर ना करके इस तरह से लटकने देना चाहिए। अब जिस तरह से हमने इस पर अस्तर लगा दिया है इस पीस पर, उसी तरह से अब हम इस पीछे वाले पीस पर लगा लेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं आई है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तब भी अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और आप कुछ भी और सीखना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है सीखने की, लेकिन मैंने अभी वो नहीं सिखाया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो न्यू हमारे व्यूअर्स हैं, नए लोग हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।